ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम शाइटिका के विषय पे आपको चर्चा करने जा रहे हैं। जो शाइटिका इतना भयंकर हो जाता है कि भाई बहनों को कितनों को रोज़गार से, ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए मजबूर कर देता है और बेड पे लिटा देता है। डॉक्टरों के पास भटकते भटकते, चाहे वो एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, क्या क्या टेस्ट करा लेते हैं। पेन किलर खाते खाते शरीर ख़राब कर लेते हैं और शाइटिका का इलाज नहीं होता। आखिर होता क्या है शाइटिका? ये कूल्हे से लेके यहाँ तक ये दर्द जाता है पूरे टांग के अंदर और इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति चल फिर नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, अपने सारे आवश्यक कार्य रुक जाते हैं। तो उस शाइटिका को हम केवल और केवल योग से कैसे ठीक कर सकें, मैं उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो इसके लिए आप कुछ आसन करेंगे और आसनों से आपका शाइटिका बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो सज्जनों, शुरू में जो आसन होंगे वो हमारे केवल ऐसा समझिए वार्म अप के लिए होंगे, स्ट्रेचेबल शरीर को करने के लिए होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए होंगे। बाकी जो शाइटिका के मुख्य आसन है वो 3-4 आसन है वो बाद में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, गरमा लें, मांसपेशियों को खींचने लायक बना लें। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। पहले आप शाइटिका में ये सावधानी देख लीजिए कि हम जब भी लेटें तो ऐसे ना लेटें और ऐसे ना उठें। चाहे हमें कमर दर्द है, चाहे हमें शाइटिका है, या हमें कोई ऑपरेशन हुआ पड़ा हो, या और कोई किसी तरह की परेशानी हो, ऐसे लेटेंगे और ऐसे उठेंगे तो हमारे रोग के लिए हम जो भी चिकित्सा ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी चिकित्सा हो, या वो कोई यौगिक चिकित्सा हो, या कोई आयुर्वेद की चिकित्सा हो, या और कोई वैद्यक चिकित्सा हमारे किसी भी तरह की हो, तो उससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम प्रिकॉशन यानी कि सावधानी ज़रूर ध्यान रखें। तो लेटना कैसे है? हमें लेटना इस तरह है कि ये कोहनी यहाँ टिकाएं, साइड लेते हुए ये हथेली का सहारा लें, इस हाथ को ऐसे सीधा कर दें और ऐसे लेट जाएं। ऐसे लेट गए, ये हो गया हमारा शवासन, निष्प्राण देह। अब दोनों पैर मिलाएं, श्वास लंबा भरते हुए ऐसे पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है। पैर उस तरफ खींचने हैं, हाथ इस तरफ खींचने हैं, अंगड़ाई लेनी है। श्वास अब नॉर्मल चल रहा है, श्वास नहीं रोकना। पूरा शरीर नाभि से नीचे का नीचे की ओर, ऊपर का ऊपर की ओर खींचना है। तो ये हुआ आपका सर्वोत्थानासन। इसके पश्चात आप श्वास बाहर करते हुए ये एक पैर से पवन मुक्तासन करें। सिर ना उठाएं, सिर वही लोग उठा सकते हैं जो स्वस्थ हैं बिल्कुल, या पेट गैस इत्यादि से परेशान रहते हैं। वो लोग सिर उठा के ठोड़ी लगा सकते हैं घुटने से। बाकी कमर दर्द है, शाइटिका है तो सिर यहीं रखिए और कुछ देर तक आसन में रुके रहें, श्वास सामान्य करके। ऐसे ही वापसी करके श्वास भरते हुए फिर श्वास भरें, फिर से खींचें और अब दूसरा पैर मोड़ के दबाएंगे। तो ये एक एक पैर से पवन मुक्त आसन आपका हो जाएगा। श्वास सामान्य चल रहा है, ये खींच रहा है। मैंने पहले ही बताया कि ये अभी हम शाइटिका के आसन नहीं कर रहे। अब दोनों पैर से पवन मुक्त आसन। अभी हम मांसपेशियों को स्ट्रेच कर रहे हैं, हल्का गरमा रहे हैं शरीर को। श्वास सामान्य, जंघाओं ने पेट को दबाया हुआ है, पेट फूल रहा है सामान्य श्वास में, ऊपर नीचे हो रहा है। पेट के अंगों पे दबाव बढ़ने से उनका व्यायाम हो रहा है, कसरत हो रही है। अब यहीं से श्वास भरते हुए वापसी पैर टिका लिए, श्वास भरा और ऐसे उठाइए धीरे धीरे, अर्ध सेतु बंध आसन। ऐसे उठाया, श्वास सामान्य चलने दें। हाथों को कमर के नीचे, कूल्हों के नीचे स्थित कर सकते हैं और आप कुछ देर आराम से फिर रुके रहेंगे। ये लाभ करता है हर्निया में भी, ये लाभ करता है कमर दर्द में भी, ये लाभ करता है माताओं बहनों के यूट्रस की समस्या में भी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ शाइटिका के लिए कर रहे हैं, शाइटिका रोग को टारगेट करके, तो ये
आपने अर्ध सेतुबंध आसन किया। ये जो तीसरा आसन अब हम करने जा रहे हैं ये है मरकट आसन, यानी कि बंदर आसन। बंदर किस किस तरह की मूवमेंट अपना स्वच्छंद रह करके आज़ादी के साथ करता है, तो हमें बंदर से देख करके कुछ सीखना चाहिए। ये पैर ऐसे रख लिया और दोनों हाथ ऐसे फैला लिए, श्वास भरते जाएं। ये हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल कूल्हा, कमर की निचली मांसपेशियां बिल्कुल ढीले छोड़ते जाइए, धीरे धीरे झुकाते जाइए इस तरफ, चेहरा इस तरफ आता जाएगा श्वास भर के। लेकिन अब आपने श्वास सामान्य कर देना है और ये पूरी तरह से मीठा मीठा खिंचाव आने देना है। ध्यान इतना भी रखना है, यदि आपको इतना करने के बाद आगे और झुकाने में दर्द आ रहा हो तो यहीं तक रोकें और ज़्यादा ना करने की कोशिश करें। 2 दिन में 4 दिन में थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ी स्ट्रेचिंग शक्ति आपकी बढ़ेगी और फिर ये धीरे धीरे और आगे झुकता जाएगा, ये खिंचाव बढ़ता जाएगा, शाइटिका की मांसपेशी खिंचती जाएगी आपकी। उस नस में जो रुकावट आई थी रक्त की, ऑक्सीजन की, वो फ्लो आपका प्रवाहित हो जाएगा और आपका रोग नियंत्रित होकर के आप स्वस्थ और खुशहाली का जीवन जिएंगे। तो ये हो गया मरकट आसन एक तरफ से। अब ऐसे ही पैर बदला और श्वास भरते हुए फिर दूसरी तरफ ऐसे चलेंगे, चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, जिधर आपका कंधा रहेगा गर्दन जाएगी उधर का हाथ कंधे से नीचा रहेगा थोड़ा सा, दूसरी तरफ का हाथ कंधे से थोड़ा ऊंचा होगा। श्वास सामान्य करके आप आसन में रुके रहेंगे। ये हिस्सा खिंच रहा है। तो ये हो गया शाइटिका के लिए मरकट आसन। अब दोनों पैर ऐसे मोड़े, ये एड़ियाँ और तलवे पंजों का फासला लगभग 1 से 1.25 फुट, ऐसे धीरे धीरे पैरों को झुकाएंगे। ये खिंचाव आएगा आपको इस जंघा की ये सारी मांसपेशियों में, इनमें खिंचाव आने से आपके शाइटिका में लाभ मिलेगा। लेकिन यह भी शाइटिका का मुख्य आसन नहीं है। मुख्य आसन अभी मैं जब करूँगा तब बताऊँगा, जब आपका ये मांसपेशियाँ थोड़ी स्ट्रेच हो लेंगी। ये धीरे से इस घुटने को नीचे दबाने की कोशिश, तलवे के नीचे ऐसे धीरे से वापसी किया, फिर श्वास भरा और अब करेंगे हम दूसरी तरफ। चेहरा जिस तरफ जाएगा उस तरफ का हाथ कंधे से थोड़ा नीचे जाएगा, दूसरी तरफ का हाथ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हाथ आप सेटिंग कर लिया करेंगे। धीरे से वापसी, विश्राम। अब जो पैर आप उठाना चाहें, आपकी मर्जी, तो पहले ये सीधा पैर उठाया, ये ऐसे लिया और धीरे धीरे ये नीचे वाली काफ मसल्स को पकड़ना है, यानी कि पिंडली को पकड़ के ऐसे खींचना है और चेहरा दूसरी तरफ, चेहरे की तरफ का हाथ कंधे से नीचा। श्वास सामान्य चलता रहेगा। ये मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, बहुत अच्छा। धीरे से वापसी, लेकिन सावधानी वो ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक आपको दर्द ना हो तब तक आप खींचते रहिए। जैसे ही लगता कि इसमें अब आगे दर्द आ रहा है, दर्द से पहले ही खिंचाव थोड़ा कम करेंगे। तो अब दूसरी तरफ से आप ये आसन, ये यहाँ से पकड़ के खींच सकते हैं अंगूठा, या यहाँ से पिंडली को दबाएं, ऐसे खींचिए। धीरे से वापसी, जितनी देर आप सामान्य श्वास करके रुक सकें रुके रहिए। श्वास जब भी आसन आप कुछ देर रुक रहे हैं तो सामान्य कर दें, बिना किसी के कहे, बिना कुछ सोचे। श्वास भरते हुए गए, बाहर करते बाद में नॉर्मल कर दिया। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें हम श्वास बाहर निकाल के शुरू करते हैं। तो अब अगला आसन है, ये शाइटिका का आसन है सज्जनों, बहुत विशेष आसन है। ये आप एक एक बारीकी इसकी देख लें, समझ लें। तो ये ऐसे पैर रखा, ये तलवा यहाँ से ऐसे पकड़ा, ये घुटना ऐसे पकड़ा, श्वास पूरा भरा और श्वास बाहर करते हुए इसको ऐसे दबाना है। ये इतना जो खिंचाव इसमें आएगा, आपको मीठा मीठा खिंचाव, और आपका सीधा सीधा शाइटिका ही खिंच रहा है। ये आकर्ण धनुरासन हो गया लेट करके, लेकिन किताब में जो आकर्ण धनुरासन हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्व गुरुओं ने, हमारे आदरणीय आचार्यों ने जो बनाया है वो अलग है। यह शाइटिका के लिए मैंने उपयुक्त किया हुआ है। तो ये
आप कहेंगे कि आकर्ण धनुरासन का अपभ्रंश आसन है, यानी कि बिगड़ा हुआ स्वरूप, या ऐसा कह लीजिए कि उसका दूसरा अभ्यास है ये। तो ये इतना खिंचाव आ रहा है इसमें, आप खुद महसूस करना। लेट के जब आप करेंगे धीरे से नॉर्मल श्वास के साथ रुके रहें थोड़ी देर, फिर वापस कर दें। और अब ये पैर सीधे कर दिए फिर आपने दूसरा पैर मोड़ा, ये तलवा पकड़ा और ये घुटना बाहर से पकड़ना है, ऐसे बाहर से, लेकिन नीचे की तरफ से, इधर से। ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया। तो ये नीचे से पकड़ के और इधर को दबाते जाना है, इसको छाती की तरफ लाना है, पैर के पंजे को, इसको भी छाती की तरफ लाना है। और धीरे धीरे आपको स्वीट स्ट्रेच, मीठा मीठा खिंचाव लेना है, जो आपके सीधा सीधा साइटिका को ही इफ़ेक्ट कर रहा है। जो आपको दर्द आता है वह दर्द धीरे धीरे रोज़ के अभ्यास करने से आपका बिल्कुल दूर होने वाला है। तो आप इसको सुबह सायं खाली पेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसी कड़ी में अगला आसन है हमारा ये यहाँ रख लिया पैर ज़मीन पे, इस पैर को ऐसे करते जाएं, ऐसे इस हाथ से दबाते जाएं, ये खिंचाव आता जाएगा। और चेहरा दूसरी तरफ करें, ये यहाँ थोड़ी देर सामान्य श्वास के साथ रुके रहें, इसको दबाते रहें। श्वास सामान्य चल रहा है, खिंचाव ये आ रहा है। इसके पश्चात धीरे से वापस करें। फिर इसी आसन को यहाँ विपरीत चेस्ट की तरफ, विपरीत छाती की तरफ, यानी कि दूसरी बगल की तरफ ऐसे दबाना है इस हाथ से। और ये खिंचाव आ रहा है विशेष, अच्छे से पकड़ के दबाएं, ऐसे। ये पकड़ ली मैंने थाई, ये मेरा घुटना दबा हुआ है और अब ये बंध गया शरीर, चेहरा इस तरफ, बहुत विशेष खिंचाव आएगा। वो पैर थोड़ा सा मुड़ सकता है, वैसे सीधा रखने की कोशिश, तो आप बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। थोड़े से जो ज़्यादा खाते पीते घर के लोग हैं, जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन्हें इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वो किसी दूसरे साथी की मदद ले सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो हमसे आके सेवा ले सकते हैं और आपका साइटिका ठीक होगा ही होगा। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करना है। ये पैर यहाँ टिकाया, ये श्वास भर के इसको धीरे धीरे दबाते जाएं, घुटने को ऐसे, ये खिंचाव बढ़ता जाएगा। आपका पूरा खिंचाव आ रहा है इस समय। श्वास सामान्य कर दें। इसके पश्चात ये घुटना फिर यहाँ लिया कोहनी, ये कोहनी के बैंड के पास ऐसे, और ये यहाँ से पकड़ी जंघा और दबा दिया। अब विशेष खिंचाव आ रहा है इसमें। ये कंधा टिकाने की कोशिश, चेहरा दूसरी तरफ, श्वास सामान्य, धीरे से वापसी। और अब आप करेंगे धीरे से बाईं तरफ से करवट लेके बैठ जाना है। हमेशा मैं तो दाईं तरफ से उठा हूँ, बाईं करवट से लेटना चाहिए मेरे, तो ये थोड़ा सा लीड का चक्कर है। तो आप बाईं तरफ से उठेंगे तो हमारा हृदय भी मजबूत होगा, फेफड़े भी मजबूत होंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब करेंगे आप भुजंगासन। ये भुजंगासन, ऐसे दोनों हाथ, ये बाजू कहलाता है हिस्सा, ये हिस्सा हाथ कहलाता है। हाथ ज़मीन पे होना चाहिए और बाजू हमारे 90 डिग्री पे खड़े होने चाहिए। श्वास भरा और गर्दन को ऊपर आकाश की तरफ करना है। ये हिस्सा खिंच जाएगा। जब भी जिस भी आसन में, जिस भी मूवमेंट में ये हिस्सा खिंचे, आप श्वास नॉर्मल भी ले रहे हैं तो भी यहाँ से खींचें ऐसे। यानी कि नॉर्मल श्वास को थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो आपका अस्थमा ठीक होएगा। यानी कि हमें अस्थमा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अस्थमा है, मुझे भी नहीं है अस्थमा, लेकिन हमें होगा नहीं आगे जीवन में। हमारे हृदय के ब्लॉकेज खुलेंगे, बहुत विशेष लाभ है। साइटिका तो हमारा ठीक हो ही जाएगा इससे।
तो हम दूसरे लाभ भी ले लें, उनसे वंचित क्यों रहें। ऐसे किया, सामान्य श्वास चलता रहे, धीरे धीरे श्वास बाहर करके वापसी हो जाए। फिर इसका दूसरा अभ्यास, ये किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, यानी कि ये हर्निया में नुकसान देगा, यूट्रस की समस्या में माताओं बहनों को नुकसान देगा, विशेष गंभीर कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, उसमें भी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो स्वयं देख लें इसमें कि ये अभ्यास आपको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। नाभि के लिए बहुत विशेष आसन है, यूरिन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत विशेष आसन लाभकारी है, भुजंग आसन। श्वास भर के उठे थे, अब श्वास सामान्य कर दिया, आसन में रुके रहिए, गले को खींचने दीजिए, सामान्य श्वास में फिर वही गले से श्वास। दोनों हाथों को ऐसे हथेलियां ऊपर करते हुए जंघों के नीचे दबाइए, श्वास भरा, ठोड़ी या तो ज़मीन पर रख सकते हैं और नहीं तो दूसरी तरफ मोड़ें। मैं बायां पैर श्वास भर के उठा रहा हूं ऐसे, तो चेहरा दाईं तरफ मोड़ लिया और चेहरा टिका लिया, पैर का पंजा पीछे खिंचा हुआ, घुटना सीधा, टांग मुड़े नहीं, और इसको रोके रखना है थोड़ी देर नॉर्मल श्वास के साथ। हृदय फेफड़ों पे अच्छा दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ेगी। धीरे से वापसी किया, श्वास बाहर करते हुए फिर श्वास भरा, दूसरा पैर उठाया और ये दूसरे पैर से किया। अब चेहरा इस तरफ मोड़ सकते हैं हम, अर्धशलभासन, धीरे से वापसी। अब देखिए ऐसे हाथों से सहारा लिया और ऐसे बैठ गए और आप जाएंगे सीधे सीधे एड़ियों पे बैठने। जिनके घुटनों में दिक्कत रहे, तकलीफ़ रहती हो, वो इस वज्रासन से थोड़ा परहेज़ करना, क्योंकि उनके घुटनों पे प्रेशर आएगा, घुटनों में तकलीफ़ देने वाला हो जाएगा। अब इसमें आपने ये घुटना और ये घुटना थोड़ा गैप कर लेना है, घुटनों में खोल लेना है आपस में। तब ये श्वास पहले भर लीजिए, बाहर करते हुए धीरे धीरे श्वास को, हाथों को ऐसे फिसलाते जाइए। स्पाइन को स्ट्रेट खींचना है, साइटिका में भी लाभ करेगा, भयंकर कमर दर्द में भी लाभ करेगा। ऐसे खींचिए, पीछे से उठना नहीं, एड़ियों से, एड़ियों पे बैठे रहें और ऐसे ऐसे खींचना है। पूरी कमर में खिंचाव आ रहा है, कूल्हे में खिंचाव आ रहा है, तो आपका साइटिका ठीक होगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठ जाएं। और साइटिका का विशेष और आसन मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये है जी जो मैं बात कर रहा था, आकर्ण धनुरासन, जो हमारे ऋषियों ने ग्रंथों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम तक भेजा। वो साइटिका का वो आकर्ण धनुरासन ऐसे होता है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें अपनी साइटिका ठीक करनी है। तो इसके लिए हम पहला लॉक ऐसे लगाएं, इस कोहनी पे यहाँ ये तलवा फंसा दिया। अब दूसरे कोहनी पे ऐसे ये घुटना फंसा लिया, हाथों को इंटरलॉक किया, और ये जो खिंचाव आ रहा है कूल्हे के अंदर, ये खिंचाव विशेष आ रहा है। जो अभी लेट के कर रहे थे वही आसन अब बैठ के कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे इस समय हमारी ये लोअर बैक पीछे को ना मुड़े, ये सीधी रखनी है, कोशिश ये करनी है। तो इसको आप दीवार का सहारा लेके इस आसन को करें, तो यहाँ बहुत अच्छा मीठा मीठा खिंचाव आ रहा है, जो सामान्यतया किसी भी आसन में आपको महसूस नहीं होगा, वो खिंचाव आएगा। अब इस आसन के खिंचाव को और बढ़ाने के लिए आप इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे धकेलिए अंदर को, छाती से लगाना है घुटना बिल्कुल, और खिंचाव आएगा। इसको आप यहाँ से लेके ये कोहनियाँ बाहर लीजिए, ये यहीं रखिए और ऐसे दबाइए इधर को, और एंगल बदल जाएगा खिंचाव का। ये साइटिका तो ठीक होगा ही होगा। धीरे से वापस किया। अब इसको दूसरे पैर से करना है ऐसे, ये श्वास भरते हुए पैर मोड़ लिया, पैर यहाँ कोहनी के बैंड में फंसाया, इस मोड़ में, इधर इस कोहनी के बैंड में ये घुटना फंसाया, ये हाथों को इंटरलॉक किया, और अब श्वास भले ही सामान्य कर दीजिए, पैर सामने वाला सीधा रहे, पंजा खिंचा हुआ, इसको अच्छे से खींच के बिल्कुल बगल में ले जाइए घुटने को। तो ये जो खिंचाव इस समय आ रहा है, ये विशेष खिंचाव
और किसी आसन में नहीं आएगा, इसी में आएगा। लोअर बैक आपकी लगभग सीधी रहनी चाहिए। इसको आप यहाँ से पकड़ के फिर ऐसे खींचिए, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचिए, बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। ये आपके साइटिका को ठीक करने वाला आसन है। हाँ, यह अधिक कमर दर्द हो तो उसमें नुकसान देगा। मान लीजिए किसी को साइटिका भी हो और स्लिप डिस्क भी हो, तो फिर ये आसन जो लेट के हमने किया था उसको कर सकते हैं। बैठने वाला फिर नुकसान देगा, क्योंकि बैठने में कितना भी आप ध्यान रख लें कि मैं कमर सीधी रखूँ, वो थोड़ी बहुत मुड़ती है। मुड़ाव आते ही आपकी कमर में कुंदों पे जोर पड़ेगा, L1 2 3 4 5 पे जोर पड़ेगा, उससे आपको नुकसान होगा। इसलिए आप उससे बचें। प्लस अब 2-3 और आसन है जो आप सामान्यतः कर सकते हैं। ये है वक्र आसन। देखिए, घुटने के पास ये एडी टिकानी है, पैर 90 डिग्री पे खड़ा रखना है, ये पैर सीधा रखना है, दूसरा हाथ यहाँ पीछे कमर के बिल्कुल टिका लेना सहारे के लिए। ये हाथ घड़ी की सुई की तरह घुटने से पार करके ये गट्टा पकड़ना है ऐसे। अब श्वास भरते हुए पीछे घूमना है, श्वास सामान्य कर देंगे, आसन में रुके रहेंगे, धीरे से वापसी। ऐसे ही 1 2 3। अब दूसरे पैर से करना है। ये पैर मोड़ा, यहाँ रख लिया, ये घुटना आपने 90 डिग्री पे खड़ा किया, ये हाथ ऐसे पीछे उंगलियां करके ऐसे टिका लिया सहारा देके। इससे अब हमारी कमर पीछे नहीं झुकेगी, स्टैंड मिल गया कमर को। अब ये हाथ घुमाया, श्वास भरते जाइए और यहाँ से गट्टे से पकड़ लीजिए, श्वास फिर भरिए और पीछे घूम जाइए। कुछ देर के पश्चात श्वास सामान्य कर दीजिए। ये जंघा से पेट खिंच रहा है क्योंकि हाथ ने यहाँ लॉक लगा दिया, तो पेट खिंचने से मैं तो बता रहा हूँ ये खिंच रहा है साइटिका के लिए। लेकिन सज्जनों, यहाँ शुगर वालों को शुगर में लाभ मिल रहा है, लीवर की कमज़ोरी में लीवर ठीक हो रहा है हमारा। कब्ज़ वालों के लिए आंतें भिंच रही हैं, दब रही हैं, प्रेस हो रही हैं, वो प्रेस होने से हमारी कब्ज़ में लाभ मिलेगा। कमर का दर्द हमारा ठीक होगा इस आसन से। टारगेट मेरा है आज इस चैप्टर में हमारा साइटिका। लेकिन लाभ कितने हो रहे हैं? नाभि की मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, ट्विस्ट हो रही हैं, तो नाभि सुदृढ़ होगी हमारी। पीठ की खिंच रही है तो पीठ का एक एक कसेरुक खिंचने से वो मजबूत होगा। इसके पश्चात आप ये पैर ऐसे मोड़ लीजिए, इस जंघा मूल के नीचे ले आइए, कूल्हे से लगा दीजिए एडी। ये पैर यहाँ घुटना को खड़ा करके एडी, इस घुटने को ऐसे करके क्रॉस कर दीजिए। बहुत अच्छे से मेरा समझाने का प्रयास रहेगा। एक एक भाई बहन अगर थोड़ा सा भी मेरे से जुड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये घुटना 90 डिग्री पे खड़ा रहना चाहिए, ये झुकना नहीं चाहिए। ये झुकेगा तो हमें खिंचाव कम मिलेगा। अब इस घुटने को ऐसे पार करके यहाँ पकड़ लिया और देखिए ये हाथ यहाँ टिकाया, ये घुटना यहाँ पकड़ लिया। इस घुटने हाथ से प्रेशर देते जाइए, वैसे ही आपका खिंचाव बढ़ेगा। और इधर ये जंघा से पेट भिंच गया, अच्छे से पेट पे दबाव पड़ रहा है, तो पेट के अंग भिंचने से आपका शुगर, आपका लीवर, सब कुछ स्वस्थ होगा। यानी कि शुगर में जो हमारा पेनक्रियाज है वो स्वस्थ होगा, लीवर स्वस्थ होगा, इंसुलिन स्वयं बनने लगेगा। आंतें भिंच रही हैं तो कब्ज़ में लाभ मिलेगा। पेडू प्रदेश पे दबाव है तो पेशाब संबंधी विकारों में लाभ मिलेगा। नाभि हमारी ट्विस्ट हो रही है, ऐसे खिंच रही है, मरोड़ी को प्राप्त हो रही है मांसपेशियाँ नाभि की, वह सुदृढ़ होगी। रोज़ रोज़ नाभि नहीं खिंचकेगी। ये पसलियाँ सीने की खिंच रही हैं, ट्विस्ट हो रही हैं, तो हृदय फेफड़े सशक्त और स्वस्थ होंगे हमारे। ये गर्दन खिंच रही है तो सर्वाइकल माइग्रेन की मांसपेशियों पर हमारी स्वस्थ होती रहेंगी। तो इस विधि से आप ये अर्ध मत्स्येंद्रासन करें। इससे पहले हमने वक्रासन किया था, अब इसको दूसरे पैर से करें। ये पैर ऐसे मोड़ लिया, ये एडी यहाँ से हिप के पास लगा ली, कूल्हे के पास। ये घुटना क्रॉस करके यहाँ पे एडी खड़ी कर दी हमने। ये घुटना 90 डिग्री पे रहना ही चाहिए, ये इधर नहीं झुकना चाहिए। हमारा मुख्य कर्तव्य ये है। इसको इधर झुकने देंगे तो जंघा से पेट नहीं बिचेगा। ये यहाँ खड़ा कर लेंगे और हाथ ऐसे क्रॉस करेंगे,
तो ये पेट हमारा जकड़ जाएगा, भिच जाएगा। और जब पेट भिच गया तो फिर रोग कैसा, पूरा ट्विस्ट करिए। और इस समय श्वास नॉर्मल चलने दीजिए। जब नॉर्मल श्वास, ये खिंचाव आ रहा बहुत अच्छा, मांसपेशियों में कूल्हे की और जंघा की साइटिका ठीक होगा। श्वास सामान्य समय हमारा चलता रहना चाहिए, जितनी देर तक बैठे रहें उतना अच्छा होगा। धीरे धीरे रुकने की अवधि बढ़ाएं, क्योंकि ये तो एक लठ की तरह होगा, ये हिस्सा हमारा ठोस होता है, ये दबता नहीं है जंघा वाला, और पेट हमारा लचीला होता है। और जब हमने नॉर्मल श्वास छोड़ दिया, पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, जंघा उसको उधर जाने नहीं दे रही, तो पेट के अंगों पर विशेष दबाव पड़ने से वो स्वस्थ होंगे। सज्जनों, हमने पेट को दबाना छोड़ दिया, समस्या यहीं से खड़ी हो गई। बस पहले हर मोमेंट में पेट दबता था, पेट भिचता था, सोते भी थे तो पेट दबा के सोते थे। आज हम सीना तान के सोते हैं, सीना तान के सोते हैं तो हमारे रोग ही रोग बढ़ते हैं। मैं आगे अगली वीडियो सोने पे भी बना के बताऊंगा आपको, तो मेरी सोने वाली वीडियो भी देखना, कैसे हमें सोना चाहिए, क्या क्या उससे लाभ होगा, गलत ढंग से सोने से क्या क्या हम हानियाँ उठा रहे हैं। तो ये सज्जनों, मैंने कुछ, हाँ, एक आसन और मैं बताना चाह रहा था, प्रसंग हट गया हमारा। ये गोमुख आसन है। देखिए, दोनों घुटने ऐसे मिलाए। जो थोड़े से अभ्यस्त कम हैं उनके घुटनों में ये गैप ऐसे रहता है। मेरे पास अंग्रेज़ लोग आते हैं, बहुत सारे विदेशों से लोग आते हैं, लगभग 55-60 देशों के लोग आ चुके हैं अब तक योग की इस गंगा में स्नान करने के लिए। जो हमारी भारतीय ऋषियों की गौरव भरी ज्ञान गंगा है, उसमें मुझ जैसे तुच्छ से सेवक को भी सेवा करने का अवसर मिलता है। तो अनेकों देशों के विदेशी लोग आकर के लाभ उठाते हैं। तो जब मैं विदेशियों को देखता हूँ तो उनके तो घुटने यहाँ रहते हैं, उनका घुटना नीचे जा ही नहीं पाता। लेकिन हमारे भी भारतीय कुछ खाते पीते घर के जो लोग हैं, जिनका अभ्यास कम रहता है, उनके घुटनों में जब ज़्यादा गैप आ जाए तो देखिए इसको कम कैसे करें। ये हाथ इधर से लें, ये हाथ इधर से जमाएं, दोनों हाथों से पूरा सांस भर के ताकत लगाएं और घुटनों को भींच दीजिए। ऐसे दोनों घुटने बिल्कुल पास आ जाएंगे और इधर ये खिंचाव बढ़ेगा आपके कूल्हों में, साइटिका आपका ठीक होगा। तो देखिए, ऐसे श्वास भरा और ये भिड़ा दिए दोनों घुटने, ऐसे ये भिड़ गए। देखिए, अब जो घुटना ऊपर है वह हाथ ऊपर से लीजिए, दूसरा हाथ नीचे से लीजिए और इंटरलॉक करके आप बैठ जाइए इस तरह से। ये हो गया हमारा गोमुख आसन। गाय हमारी माता है, हम सबका गऊ से गहरा नाता है। गऊ हमें रोग मुक्त करती है, हमें ऊर्जावान करती है। तो ऋषियों ने इन घुटनों की आकृति गाय के मुख जैसी बनने से इस आसन का नाम गोमुख आसन रखा है। इसलिए ये कूल्हे खींचने से आपका यहाँ साइटिका ठीक हो जाएगा। अब इसको पूरक के रूप में दूसरी ओर से भी हमें अवश्य करना चाहिए। तो आपने ये पैर ऐसे लिया, ये पैर ऐसे कर लिया, दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ से दोनों कूल्हों से लग गई। और अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों की संडासी बनानी है। जब संडासी से आप अपने गरम पतीले को पकड़ते हैं, वो भिच जाता है और पतीले को उठा के गैस के चूल्हे से या भट्ठी से जहाँ से भी रखते हैं, उठा के ऐसे रख देते हैं। वो संडासी इतनी मजबूती से उसको पकड़ती है, तो हमारी ये संडासियाँ इसको भींच देंगी ऐसे। तो देखिए, घुटने में मेरे में काफ़ी गैप है इस समय, लेकिन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा दोनों घुटने एकदम नीचे आ जाएंगे और यहाँ खिंचाव बढ़ने वाला। मान लीजिए हमने उस समय यहाँ पर अखबार चिपका लिया हो, ये कुर्ता ना पहना हो, तो अखबार फट जाने वाला है, ठीक है। या हमने मिट्टी का लेप कर रखा हो, मान लो वो सूख गई हो मिट्टी, तो जैसे ही हम यहाँ पे खिंचाव बढ़ाएंगे तो तिड़क जाएगी। तो देखिए, ये श्वास भरा और ये प्रेस कर दिया दोनों हाथों से, ऐसे दोनों घुटने बिल्कुल पास आ गए हैं। और ऐसे करके अब आप सीधे बैठिए। ये हाथ ऊपर से लीजिए, वो हाथ नीचे से लीजिए, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। ये पकड़ ली, कलाई तक पकड़ने का प्रयास करें। जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। तो ये ग्रिप अच्छे से बन गई पीछे से। ऐसे पकड़ के ये कोहनी बाजू से कंधे से मिलाएं, कान से मिलाएं और गर्दन सीधी रखें। आपका ऊपर सर्वाइकल, माइग्रेन
वो सब ठीक हो रहा है। इस गोमुख आसन से एक एक जोड़ हमारा, ये जोड़, ये गट्टे का जोड़, ये कोहनी का जोड़, ये कलाई का जोड़, ये उंगलियों के जोड़, ये कंधे का जोड़, सारे के सारे जोड़ लाभान्वित हो रहे हैं सज्जनों। एक तरफ हमारा sciatica ठीक हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे सारे जोड़ों की जकड़न दूर हो रही है। कितना प्यारा विषय है ये योग। ये योग विषय छोड़ने का नहीं है सज्जनों, इसको ये अपनाने का विषय है। आप योग से जुड़ जाइए, केवल और केवल योग करिए, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपकी सारी मेडिसिन्स अलग हो जाएंगी, आपकी कमाई आपके काम आएगी, आप रुग्ण नहीं होंगे, आप दर्दों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मेरा आश्वासन है, यह मेरा अनुभव है लगभग 33 साल से 34 साल से, क्योंकि 1987 के प्रारंभ से मैं योग कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। प्यारे प्रभु के आशीष में रहते हुए, माता पिता के संस्कारों में रहते हुए। तो सज्जनों, इन विधियों से, इन आसनों से यदि आप अपने sciatica को दूर करना चाहेंगे तो मैं दावा करता हूं आपका sciatica ठीक हो जाएगा। आपने कोई 5-7 हज़ार की MRI नहीं करानी, कोई एक्सरे नहीं कराने, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराने, कोई दवाइयों का आपने सेवन नहीं करना। बस केवल पेट की सफाई पे ध्यान दें। दोनों समय पेट साफ़ करने का अभ्यस्त हों, आदत डालें। उसके लिए आप जो भी तरीका अपनाएं, गुनगुना पानी पिएं सुबह भी और शाम को भी, और उसके पश्चात आंवला रस उसमें डाल सकते हैं। आप नींबू का रस ले सकते हैं पानी में डाल के सेंधा नमक के साथ। आप गोमूत्र ले सकते हैं, आप त्रिफला पानी ले सकते हैं, आप छोटी हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं, ये सब ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, शुद्ध हैं, कोई आपको नुकसान नहीं देने वाली। कब्ज़ रहता है तो पेट पे मिट्टी की पट्टी की सिकाई कर सकते हैं। कहीं नज़दीकी कोई भाई बहन हमारे नेचुरोपैथी केंद्र चलाते हों, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चलाते हों, उनसे जाके मिट्टी पट्टी की चिकित्सा ले सकते हैं। वो भी अचूक औषध है, हमारी अचूक विद्या है, ऋषियों की दी हुई। तो इन विधियों के साथ आप योग करेंगे, आशा है आप जो है गंभीरता से इस प्राणायाम, इन योगों को करके, आसनों को करके अपने sciatica से मुक्त होंगे जल्दी ही। ये मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब आपसे निवेदन है, आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुंचाते रहें और आप उनका सभी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें, स्वयं भी लाभान्वित होते रहें। अपने पास के, पड़ोस के, समाज के, देश के सब लोगों को, विदेश के सब लोगों को आप स्वास्थ्य प्रदान करते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबका धन्यवाद। शुभ नमस्ते। ओम।